नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 की पावर 20 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 8 की पावर 20 को कह रहा है 8 की पावर 20 अपॉन 7 को हल करने पर शेषफल क्या होगा? क्या शेषफल क्या होगा? कह रहा है दोस्तों 8 की पावर अगर 20 को कह रहा है 8 की पावर अगर 20 को 7 से डिवाइड किया जाए, 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ ने हो गया, ठीक है। कह रहा है 8 की पावर 20 को कह रहा है 8 की पावर 20 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ ने हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 8 की पावर 20 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो 8 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। कहोगे 8 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं 8 को अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो +1 रिमाइंडर आए। अब क्या करूं? कहोगे देखिए, अब आपको करना है, अब आपको जितना रिमाइंडर आया है 8 को भाग देने पर उसकी पावर 20 ले लेनी है। तो 1 की पावर मैंने 20 ले लिया। अब क्या हो गया, यही ये जो प्राप्त हुआ है 1 की पावर 20 यही रिमाइंडर है। 7 से भाग करने पर 8 की पावर 20 को 7 से भाग करने पर यही रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब रिमाइंडर 1 होगा। हो गया, हाँ रिमाइंडर 1 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा। मतलब अगर मैं 8 की पावर 20 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? होगा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हाँ कि ना? हो गया, हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने के प्रयास करिए, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिससे और थोड़ा क्लियरिटी आने की आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 95 की पावर 95 अपॉन 32 को हल करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? हाँ ने हो गया, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 95 की पावर कह रहा है 95 की पावर 95 कह रहा है 95 की पावर 95 को अगर 32 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 95 की पावर 95 को अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कह रहा है 95 की पावर 95 को अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ ना हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं रिमाइंडर कैसे निकालूं? अगर दोस्तों मुझे 95 की पावर 95 को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? कहोगे देखिए, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है 32 से भाग करके तो आपको सबसे पहले 95 को 32 से भाग करके रिमाइंडर निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 95 को 32 से भाग दिया तो 32 दिया होता है 96। तो 96 देखा जाए तो 95 से 1 अधिक है। मतलब अगर मैं 95 को 32 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? हो गया। अब मैं क्या करूँ? कहोगे देखिए, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 32 से डिवाइड करने पर, 95 को 32 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 95 ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया। तो कहोगे ये जो आया है -1 की पावर 95, ये कुछ और नहीं है, ये रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं 32 की पावर 95 को 32 मतलब अगर 95 की पावर 95 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे प्राप्त होगा -1 की पावर 95। मतलब कुल मिलाकर रिमाइंडर -1 प्राप्त होगा। क्या? -1 प्राप्त होगा, क्योंकि -1 की पावर 95 का मतलब होता है -1, ठीक है। तो दोस्तों आपने मुझसे कहा कि आपने तुरंत कहा कि भैया अगर 95 की पावर 95 को हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ कि ना? हो गया, हाँ रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों जो हम फाइनली उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। किस में देते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। आप मुझे तो नेगेटिव रिमाइंडर में उत्तर बता रहे हैं। दोस्तों जो फाइनली उत्तर देते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं देते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, ठीक है। तो कहोगे देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आराम से पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर की जरूरत है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होता है वो डिवाइजर के बराबर होता है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर और जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है उसका जोड़ जो होगा 32 के बराबर होगा। मैंने कहा अच्छा। क्योंकि देखिए अगर हम इस 32 में से, इस डिवाइजर 32 में से हम नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं 32 में से 1 घटाता हूं तो आएगा 33,
क्या आएगा 33 आएगा। मतलब अगर मैं 95 की पावर 95 को 32 से डिवाइड करता हूं तो 31 रिमाइंडर प्राप्त होगा। दोस्तों माइनस एक भी रिमाइंडर सही है, लेकिन जो हम उत्तर देते हैं, फाइनली उत्तर देते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 95 की पावर 95 को अगर 32 से डिवाइड किया जाएगा तो 31 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या 31 रिमाइंडर प्राप्त होगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। चाहे दोस्तों मैं -1 रिमाइंडर कहूँ, चाहे मैं 31 रिमाइंडर कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर ही उत्तर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर में ही उत्तर देंगे, ना कि नेगेटिव रिमाइंडर में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 25 की पावर 201 25 की पावर 201 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है, हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 की पावर 25 की पावर 201 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 25 की पावर 201 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो रिमाइंडर क्या होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको निकालना है 25 की पावर 201 को 6 से डिवाइड करके, तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले 25 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर आपको 25 की पावर 201 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको 25 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा कि ये देखिए अगर हम 25 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 25 को डिवाइड करने पर 6 से, उसकी पावर 201 ले लीजिए। तो इस प्रकार ये जो 1 की पावर 201 प्राप्त हुई है, यही हमारा रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं 25 की पावर 201 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 1 की पावर 201 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हो गया हाँ, मतलब 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हो गया हाँ, 1 रिमाइंडर, क्योंकि 1 की पावर 201 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 25 की पावर 201 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 80 कह रहा है 3 की पावर 80 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 3 की पावर 80 अपॉन 80 को हल करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हाँ कि ना, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर 80 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 3 की पावर 80 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना, हो गया रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना, हो गया, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, ठीक है दोस्तों। हमसे कह रहा है कि बताइए अगर 3 की पावर 80 को 80 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना, हो गया हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर डिवाइजर से नंबर को भाग देने पर +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था और -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 80 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो +1 रिमाइंडर प्राप्त नहीं होगा, ना -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, ना 1 प्राप्त होगा, ना -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं, हो गया ठीक है। तो दोस्तों आपको अब यहाँ पर अपना दिमाग प्रयोग करना है, आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको ऊपर इस प्रकार की संख्या बनानी है। दोस्तों आपको ऊपर इस प्रकार एक संख्या बनानी है कि 80 से मैं जब डिवाइड करूं तो -1 रिमाइंडर प्राप्त हो या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। आप अब तक एक ऐसी संख्या को डिवाइजर से भाग दे रहे थे, जहां पर 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 80 से 3 को भाग देने जाऊं तो 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, ना -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ क्या हो गया हाँ, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों ऊपर एक ऐसी संख्या बनाना है कि जब मैं 80 से डिवाइड करूं, जब मैं नीचे वाली संख्या से डिवाइड करूं तो +1 रिमाइंडर प्राप्त हो या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर ही निकालना है। हो गया हाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए 3 की किस पावर, दोस्तों 3 की कौन सी पावर, दोस्तों 3 की पावर ऐसी कौन सी है, 3 की पावर ऐसी कौन सी है जो 80 के आसपास घूमती है।
तीन की ऐसी कौन सी पावर है, तीन की ऐसी कौन सी, दोस्तों आप मुझे बताइए तीन की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के आसपास घूमती है। तो तुरंत आप कहोगे भैया तीन की पावर 4 जो होता है 81 होता है, और 81 जो होता है 80 के आसपास घूमता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने आपसे कहा कि बताइए तीन की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के आसपास घूमती है, तुरंत आपने कहा कि ये तीन की ऐसी, तीन की पावर 4 है, ऐसी संख्या है, तीन की पावर 4 एक ऐसा नंबर है जो 80 के आसपास घूमता है। तो दोस्तों मैं तीन की पावर दोस्तों मैं ऊपर तीन की पावर 4 बनाने की कोशिश करता हूं। अब कैसे बनाऊं, अब आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। दोस्तों तीन की पावर 80 को मैं तीन की पावर 4 के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब क्या दोस्तों मैं तीन की पावर 80 को, तीन की पावर 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 4 की पावर 20 लिख सकता हूं, कहो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर आपने कैसे लिख दिया, मैंने कहा देखिए मैंने 3 की पावर 4 लिखा, ठीक है, अब मैंने 4 से इस पावर को डिवाइड किया तो क्या आया 20 आया। तो इस प्रकार दोस्तों मैं 3 की पावर 80 को 3 की पावर 4 और उसकी पावर 20 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहो भैया हाँ, ठीक है। दोस्तों इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और 80 जो अपोन में था उसे वैसे ही रहने दिया, 80 जो अपोन में था वैसे ही रहने दिया, ठीक है। दोस्तों हमें क्या निकालना था कहो भैया, हमें निकालना था दोस्तों, हमें क्या निकालना था कहो भैया, हमें 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, ठीक है। दोस्तों अब मुझे बताइए आप, अगर मैं 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूं, अगर दोस्तों मैं ऊपर वाली संख्या को, दोस्तों मुझे ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था कहो भैया हाँ। अब मुझे दोस्तों आप बताइए, अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा कहोगे, देखिए अगर आप रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो 80 से इस 81 को भाग दीजिए, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, चाहे मैं 81 डायरेक्ट लिख लेता, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 81 की पावर 20 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा कहोगे, देखिए अगर आप 81 की पावर 20 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, आप 81 को 80 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं 81 को 80 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है कहोगे, अब आप एक जो आया है 80 से डिवाइड करने पर, 81 को 80 से डिवाइड करने पर जो एक आया है उसकी पावर 20 ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो एक की पावर 20 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करता हूं तो एक की पावर 20 रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 की पावर 80 को अगर 80 से डिवाइड किया है, 3 की पावर 80 को, दोस्तों इसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 की पावर 80 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 की पावर 80 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों इसी प्रकार के और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आ सके। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 60, कह रहा है 2 की पावर 60 को अगर 2 की पावर 60 अपॉन 7 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 2 की पावर 60 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है, कह रहा है 2 की पावर 60 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 2 की पावर 60 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे। मतलब अगर मुझे ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मतलब अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, यही तो बताना है कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे जहां पर डिवाइजर से भाग देने पर नंबर को 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहां पर कुछ दोस्तों अलग ही नजारा है। अगर दोस्तों मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, ना -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश करिए, तो दोस्तों आप ऊपर कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश करिए कि जब मैं डिवाइजर से भाग दूं, दोस्तों आप ऊपर इस प्रकार कुछ बनाने की कोशिश करिए कि जब मैं 7 से भाग दूं तो +1 रिमाइंडर बचे या -1 रिमाइंडर बचे, +1 रिमाइंडर बचे या -1 रिमाइंडर बचे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है।
दो की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है? कहोगे 2 की पावर 3 होती है। 2 की पावर 3 मतलब 8 कहोगे। हाँ दोस्तों 2 की पावर, मैंने पूछा 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है, तुरंत आपने कहा कि भैया 2 की पावर 3 ऐसी संख्या है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैंने 2 की पावर 60 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश किया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 60 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? कहोगे देखिए 2 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, ठीक, तो दोस्तों 2 की पावर 60 को मैं 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर मैंने 3 लिख लिया। अब दोस्तों मैं जो पावर लिया हूं दोस्तों मैंने 2 की पावर 3 लिखा। अब इस पावर से मैंने 60 को डिवाइड किया तो क्या आया? 20 आया। इसका मतलब अगर मैं 2 की पावर 60 को, इसका मतलब मैं 2 की पावर 60 को 2 की पावर 3 की पावर 20 के रूप में लिख सकता हूं। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों 2 की पावर 60 को मैंने कुछ इस रूप में लिख दिया। ठीक है, अपोन में 7 था तो मैंने 7 लिख दिया। ठीक दोस्तों, हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। हो गया। हाँ अगर दोस्तों मैं ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूं तो मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है 7 से भाग करके तो आप कुछ मत करिए, आप 8 को 7 से डिवाइड करिए और कहोगे देखिए अगर आपको ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप 8 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर एक बार निकालने की कोशिश करिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं तो +1 रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब क्या करूं? कहोगे देखिए जो रिमाइंडर आया है उसकी पावर 20 ले लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 1 की पावर 20 ले लेता हूं तो ये क्या प्राप्त होगा? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों ये क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 1 की पावर 20 प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों क्या है? कहोगे ये रिमाइंडर है। मतलब कहोगे मतलब अगर 2 की पावर 60 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, मतलब अगर 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड करता हूं तो एक रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? एक रिमाइंडर आएगा। हाँ आपने कहोगे हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कहोगे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर आए। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 400/400 को हल करने पर रिमाइंडर क्या होगा? हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ कि ना हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, मैं जस्ट आया भी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 की पावर 400 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? कह रहा था कि 7 की पावर 400 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि ना? हाँ ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों 7 की पावर 400 को, कह रहा है 7 की पावर 400 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? यही कह रहा है। हो गया। हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि 7 की पावर 400 को अगर 400 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया। यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाली संख्या को दोस्तों अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे जहां पर डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा था या -1 प्राप्त हो रहा था। हाँ हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जिसे डिवाइड करने पर, डिवाइजर से डिवाइड करने पर न रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है न -1 प्राप्त हो रहा है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर एक ऐसी संख्या क्रिएट करनी है, ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी है जिसे डिवाइड करने पर डिवाइजर से +1 रिमाइंडर प्राप्त हो या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 400 के इर्द गिर्द घूमती है? दोस्तों आप मुझे बताइए 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 400 के इर्द गिर्द घूमती है? क्योंकि 7 की पावर 4 जो है, 7 की पावर 4 जो होती है वो 2401 होती है। मैंने कहा तो ये जो 7 की पावर 4 जो होती है वो 400 के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ तो दोस्तों ये 7 की पावर 400 को मैंने 7 की पावर 4 के रूप में लिखने की कोशिश की।
अगर दोस्तों मैं 7 की पावर, दोस्तों क्या मैं 7 की पावर 400 को 7 की पावर 4 की पावर 100 लिख सकता हूँ? हो गया, लिख सकते हैं। बात तो वही है, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यही आएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। तो दोस्तों मैंने 7 की पावर 400 को 7 की पावर 4 और की पावर 100 लिख लिया। दोस्तों 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। 2401 होता है, क्या होता है? 2401 होता है। ठीक है, 2401 होता है। दोस्तों नीचे 400 था, मैंने 400 लिख दिया। दोस्तों हमें क्या करना था? हो गया, हमें 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। ऊपर वाली संख्या को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। हाँ हो गया। हाँ। अगर दोस्तों मैं 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? हो गया, देखिए अगर आप 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप 400 से इसे डिवाइड करिए और रिमाइंडर पता करिए। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। मतलब हमें 2401 को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर पहले पता करना है। हो गया। हाँ। अगर दोस्तों मैं 2400 से 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2401 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि मैंने 2400 को 2400 प्लस 1 में तोड़ लिया और 2400 400 से डिवाइड होती है और 1 बचा। अब 1 को मैं अगर 2400 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर दोस्तों 2400 को मैंने 2400 प्लस 1 में तोड़ लिया और 2400 400 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, बचा 1। अगर मैं 1 को 400 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब 2401 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 7 की पावर 4 को मैंने 400 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। अब क्या करना चाहिए? खूबिया, अब जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है डिवाइड करने पर उसकी पावर 100 ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 1 की पावर 100 है। एक क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो 400 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। मतलब अगर मैं 7 की पावर 400 को मतलब 7 की पावर अगर 400 को 400 से डिवाइड करता हूं, मतलब 7 की पावर 400 को अगर 400 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 1 की पावर 100 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। हाँ कि नहीं? हो गया। रिमाइंडर मुझे 1 की पावर 100 मिलेगा, मतलब 1 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आइए दोस्तों और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 64 अपॉन 17 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 2 की पावर 64 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर कह रहा है 64 को, कह रहा है 2 की पावर 64 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 2 की पावर 64 को 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 को 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ना 1 प्राप्त हो रहा है ना -1 प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा तो हमें एक ऐसी संख्या बनाना चाहिए। देखिए हमें ऊपर एक ऐसी संख्या देखिए अगर मैं 2 को 17 से डिवाइड करता हूँ न 2 को 17 से डिवाइड करता हूं तो न +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है न -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा तो हो गया, अगर आपको आसानी से 2 की पावर 64 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो ऊपर एक ऐसी संख्या बनाइए जिससे डिवाइजर से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो सके। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के इर्द गिर्द घूमती है। 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के इर्द गिर्द घूमती है। हो गया 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है, 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 17 के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 2 की पावर 4 जो होती है दोस्तों 17 के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मैंने 2 की पावर 64 को 2 की पावर 4 के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या मैं 2 की पावर 64 को 2 की पावर 4 एक 4 24, क्या मैं 2 की पावर 64 को 2 की पावर 4 की पावर 64 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं दोस्तों, जो चीज जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को मैंने इस रूप में ढाल दिया और नीचे वाली संख्या को मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमें 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। हाँ क्लिक हो गया। हाँ, तो दोस्तों अगर मुझे ऊपर वाली संख्या को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए 16 जो है उसे आप देखिए अगर आप 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो 16 को आप 17 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर पता करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 16 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया -1। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? देखिए जो पावर प्राप्त हुई है उसकी जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 16 ले लीजिए। तो दोस्तों मैंने 1 की पावर 16 ले लिया, तो 1 की पावर 16 का मतलब होता है 1।
कहोगे इस प्रकार जो प्राप्त हुआ है 1 की पावर माइनस 1 की पावर 16 मतलब 1, वो हमारा रिमाइंडर है। मतलब कहोगे मतलब अगर हम 2 की पावर 64 को अगर 2 की पावर 64 को हम 17 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर 2 की पावर 64 को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 666 कह रहा है 3 की पावर 666 को 80 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 3 की पावर 666 को अगर 80 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है 3 की पावर 666 को कह रहा है 3 की पावर 666 को कह रहा है 3 की पावर 666 को अगर 80 से डिवाइड किया जाता है अगर 80 से डिवाइड किया जाता है अगर 80 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 3 की पावर 666 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे देखिए अगर हम 3 की पावर 666 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना चाह रहे हैं तो हम इसे आसानी से नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए हम 80 से 3 को भाग दे रहे हैं तो ना प्लस 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा ना माइनस 1 प्राप्त होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तब मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे देखिए अगर आप आसानी से सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर एक ऐसी संख्या बनाइए जो 80 के इर्द गिर्द घूमती हो। हाँ आपने कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आपसे बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के इर्द गिर्द घूमती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 3 की पावर 4 वो एक ऐसी संख्या 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 80 से डिवाइड करने पर 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 80 के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 3 की पावर 666 को 3 की पावर 4 के रूप में लिखने की कोशिश की 3 की पावर 4 के रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 3 की पावर 666 को 3 की पावर 4 4 एक 4, ठीक है 4 एक 4, ठीक है, ये 2 बचा 4 छिंग 24, 2 बचा 4 छिंग 24, 2 बचा कितना बचा 2 बचा 3 की पावर 2, ठीक है 3 की पावर इंटू 3 की पावर 2। क्या मैं दोस्तों 3 की पावर 66 को 3 की पावर 666 को 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 166 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। कभी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ इस चीज को सोल्व करता हूँ तो यही आएगा। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों मैंने 3 की पावर 666 को कुछ इस रूप में लिख लिया ठीक है, अपॉन में 80 था 80 मैंने लिख लिया। दोस्तों हमें 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो बताना था। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 166 को 80 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। अगर हम 80 से 81 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा और 1 की पावर 166 लिखेंगे तो रिमाइंडर तो आएगा 1। तो इस प्रकार 3 की पावर 4 की पावर 166 को 80 से डिवाइड करने पर प्लस 1 रिमाइंडर आएगा। क्या? प्लस 1 रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अगर दोस्तों मैं 80 से 9 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे 9 प्राप्त होगा। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों इस संख्या और इस संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं 3 की पावर 666 को 80 से डिवाइड करता हूँ 3 की पावर 666 को 80 से डिवाइड करता हूँ तो 9 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 9 रिमाइंडर प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर नहीं है तो आइए दोस्तों हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 3 की पावर 53 कह रहा है 3 की पावर 53 अपॉन 5 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 3 की पावर 53 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कर रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 की पावर 53 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन में मैं 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर 3 को न प्लस 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा न माइनस 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे आसानी से निकालना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी
डिवाइजर से डिवाइड करने पर प्लस 1 रिमाइंडर हो आए या -1 रिमाइंडर आए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 5 के आसपास घूमती है। तुरंत आपने कहा कि ये 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है, 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 5 के आसपास घूमती है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 3 की पावर 53 को 3 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। 3 की पावर 53 को मैंने 3 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। तो क्या मैं 3 की पावर 53 को 3 की पावर 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 6 12, क्या मैं 3 की बचा 1, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 दूनी 4 2 6 12 बचा 1 3 इंटू 3 की पावर 1। क्या मैं दोस्तों 3 की पावर 53 को 3 की पावर 2 की पावर 26 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करूं तो यही मिलेगा। क्या यही मिलेगा? अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो यही चीज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया। अपोन में 5 था तो मैंने 5 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, हमें 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस चीज को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, अगर आप इस चीज को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इसे 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अगर दोस्तों मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे -1 प्राप्त होगा। अब मुझे दोस्तों इसे डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, अब -1 की पावर मैंने ले लिया 26। तो अगर मैं -1 की पावर 26 लेता हूं तो आएगा 1 वास्तव में, हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब दोस्तों अगर मैं 3 की पावर 2 की पावर 26 को 5 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? प्लस का 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, हाँ क्या कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 3 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे प्लस का 3 प्राप्त होगा, या माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का 3 भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी। इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दिया। 1 गुणे 3 करूंगा तो आएगा 3। मतलब वास्तव में अगर 3 की पावर 53 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर 3 की पावर 53 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वास्तव में 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 65 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 2 की पावर 65 आप उन 17 को हल करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? मतलब अगर 2 की पावर 65 को 17 से डिवाइड किया जाए, 2 की पावर 65 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? यही तो बताना है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 की पावर 65 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2 की पावर 65 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं 17 से 2 को भाग देता हूँ तो ऐसी स्थिति में ना प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, ना -1 रिमाइंडर मिलेगा। और जब मैं मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा और ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा, ना ही मुझे -1 रिमाइंडर मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा सोल्व करने के उद्देश्य से। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं 17 से अगर डिवाइड करता हूं 2 को तो ना +1 रिमाइंडर मिलेगा, ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। अगर दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और आसानी से सोल्व करना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे डिवाइजर से मैं जब डिवाइड करूं, डिवाइजर से मैं भाग दूं तो -1 रिमाइंडर प्राप्त हो या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के इर्द गिर्द घूमती है? तुरंत आपने कहा कि भैया 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 17 के आसपास घूमती है। तो मैंने 2 की पावर 65 को 2 की पावर 4 के रूप में लिखने की कोशिश की। तो क्या मैं 2 की पावर 65 को 2 की पावर 4 4 1 4 4 1 4 4 6 24, क्या मैं 2 की पावर 65 को 2 की पावर 4 की पावर 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूं तो वास्तव में यही चीज प्राप्त होगा। ठीक है, अपोन में 17 था दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में लिख लिया, और अपोन में 17 था और 17 अपोन में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमें 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। कहोगे हाँ।
तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इस चीज को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए, अगर आप इस चीज को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 की पावर 4 मतलब 16 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 को मैंने 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला तो आया -1। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे -1 की पावर 16 ले लीजिए, और जो प्राप्त होगा -1 की पावर 16 लेने पर वही 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 की पावर 16 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर होगा। मैंने कहा ठीक है, तो -1 की पावर मैंने 16 लिया तो आया 1। मतलब अगर 2 की पावर 4 की पावर 16 को 17 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 2 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। हो गया देखिए, 17 से 2 को डिवाइड करने पर 2 ही रिमाइंडर मिलेगा। दोस्तों दोनों संख्या, दोस्तों आपको दिख रहा है कि एक संख्या यहाँ पर ये है, एक संख्या ये है, दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर ली। तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आया 2। मतलब अगर मैं 2 की पावर 65 को 17 से डिवाइड करता हूँ, 2 की पावर 65 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 632 अपॉन 217 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि 6 की पावर 632 को अगर 217 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 की पावर 632, कह रहा है 6 की पावर 632 को अगर 215 से डिवाइड किया जाए, 215 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये तो कह रहा है, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 6 की पावर 632 को 6 की दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 की पावर 632 को, कह रहा है 6 की पावर 632 को अगर 217 से डिवाइड किया जाए, 217 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये तो कह रहा है, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 217 से 6 की पावर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर 632 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो मैं आसानी से रिमाइंडर नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं 217 से अगर 6 को डिवाइड करता हूँ तो ना मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा, ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। अगर दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और आसानी से सोल्व करना है तो मुझे एक ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे डिवाइड करने पर डिवाइजर से 1 रिमाइंडर बचे या -1 रिमाइंडर आए। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 6 की ऐसी कौन सी पावर है, 6 की ऐसी कौन सी पावर है जो 217 के इर्द गिर्द घूमती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 6 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है, 6 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 217 के आसपास घूमती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 6 की पावर 632 को 6 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, 6 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या 6 की पावर 632 को 6 की पावर 3 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3 0। क्या मैं बचा 2। हाँ कि नहीं, हो गया। इसे मैंने लिख लिया 6 की पावर 2। ठीक है, तो क्या मैं दोस्तों 6 की पावर 632 को 6 की पावर 3 की पावर 210 इंटू 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो वास्तव में यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अपॉन में 17 था तो मैंने 17 लिख लिया, अपॉन में 17 था तो मैंने 17 लिख लिया, अपॉन में दोस्तों 17 था तो मैंने 17 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। कहोगे हाँ ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 6 की पावर 3 की पावर 210 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। अच्छा ठीक है, 217 है। दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया और 217 नीचे लिखा था, 217 नीचे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमें 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। कहोगे हाँ, 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही निकालना था। अगर दोस्तों मैं इस चीज को 217 से भाग करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 6 की पावर 3
की पावर 210 को 217 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर आप 6 की पावर 3 की पावर 210 को 217 से भाग करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले 6 की पावर 3 को 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। अगर दोस्तों मैं 216 को 217 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, माइनस 1 की पावर 210 ले लेनी चाहिए। माइनस 1 की पावर होता है, माइनस 1 की पावर 210 का मतलब होता है प्लस का 1। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया अगर माइनस 1 की पावर 210 ले लेते हैं, माइनस 1 की पावर 210 ले लेते हैं तो मैं माइनस 1 की पावर 210 लेते हैं और माइनस 1 की पावर 210 का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 6 की पावर 3 की पावर 210 को अगर हम 217 से भाग देते हैं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस संख्या को मतलब 36 को दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं इस संख्या को मतलब 36 को अगर 217 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे, प्लस का 36 आएगा, प्लस का 36 आएगा। दोस्तों इस संख्या और इस संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दिया तो आया रिमाइंडर 36। मतलब अगर मैं 6 की पावर 632 को मतलब अगर मैं 6 की पावर 632 को 217 से डिवाइड करता हूँ 217 से डिवाइड करता हूँ तो 36 रिमाइंडर आएगा। क्या 36 रिमाइंडर आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके हमारे अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 41 अपॉन 5 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 3 की पावर 41 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 3 की पावर 41 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, कह रहा है 3 की पावर 41 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अगर दोस्तों 3 की पावर 41 को मैं 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि 5 से 3 को डिवाइड करने पर ना ही +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे डिवाइड करने पर डिवाइजर से +1 रिमाइंडर प्राप्त हो या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 5 के इर्द गिर्द घूमती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 5 के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैंने दोस्तों 3 की पावर 41 को 3 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। 3 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की तो मैं क्या 3 की पावर 41 को 3 की पावर 2 2 दूनी 4 20। क्या मैं 3 की पावर 41 को 3 की पावर 2 की पावर 20 इंटू 3 लिख सकता हूँ। कभी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया। अपोन में 5 है मैंने 5 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमें 5 से ही तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। कहोगे हाँ दोस्तों मुझे 5 से ही तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। कहोगे हाँ 5 से ही डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 2 की पावर 20 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर आप 3 की पावर 2 की पावर 20 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले 3 की पावर 2 को मतलब 9 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 3 की पावर 2 मतलब 9 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया। ठीक है दोस्तों, -1 रिमाइंडर आ रहा है, -1 की पावर मैंने 20 कर लिया। तो इस प्रकार दोस्तों मैं 3 की पावर 2 की पावर 20 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा क्योंकि -1 की पावर 20 का मतलब होता है 1। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 2 की पावर 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो +1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस संख्या और इस संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन थी इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों रिमाइंडर की तो आया 3। मतलब अगर मैं 3 की पावर 41 को 5 से डिवाइड करता हूं, 3 की पावर 41 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में 3 रिमाइंडर मिलेगा। क्या 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने ठीक है। आइए दोस्तों और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 59 कह रहा है 2 की पावर 59 अपॉन 9 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। मतलब 2 की पावर 59 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, यही तो बताना कहोगे। हाँ
ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 की पावर 59 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, 9 से डिवाइड किया है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, यही कह रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों अगर मैं 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता था, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 9 से 2 को डिवाइड करता हूं तो ना +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। आपने को क्या, अगर आसानी से मुझे निकालना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर दे या -1 रिमाइंडर दे। आपने को क्या, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के आसपास घूमती है। तो कहोगे 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के आसपास घूमती है, ठीक है, 9 के आसपास घूमती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 2 की पावर 59 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, ठीक है। क्या मैं 2 की पावर 59 को 2 की पावर 3, 3 एक 3, 2 बचा, 2 यहाँ पर गया, 3 दूनी 27, 2 बचा पावर इंटू 2 की पावर 2। क्या मैं 2 की पावर 59 को 2 की पावर 3 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यही आएगा, ठीक है। अपोन में 9 था, अपोन में 9 लिख दिया। दोस्तों हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। दोस्तों हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। कहोगे हाँ दोस्तों, हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। कहोगे हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 8 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 8 को 9 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया। -1 की पावर मैंने 19 ले लिया तो इस प्रकार आया -1। मतलब अगर मैं 2 की पावर 3 की पावर 19 को 9 से डिवाइड करता हूं तो -1 रिमाइंडर आएगा। क्या? -1 रिमाइंडर आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 2 मतलब 4 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे +4 आएगा। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच, एक संख्या ये थी एक संख्या ये थी, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दिया तो आया -4 रिमाइंडर, ठीक है। दोस्तों आया है -4 रिमाइंडर। 9 से डिवाइड करने पर आ रहा है -4 रिमाइंडर, लेकिन जो हम अपना फाइनल उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। दोस्तों एक रिमाइंडर हमारा -4 है तो दूसरा रिमाइंडर होगा 5। मतलब अगर मैं 9 से भाग देता हूं 2 की पावर 59 को तो 5 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। मतलब अगर मैं 2 की पावर 59 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर आएगा। क्या? 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर आ सके। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 50 कह रहा है 2 की पावर 50 अपॉन 7 को हल करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? कह रहा है 2 की पावर 50 अपॉन 7 को अगर हल किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ दोस्तों आप करिए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 2 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? यही तो कह रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? यही कह रहा था। कहोगे हाँ, यही कह रहा था, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं 7 से अगर डिवाइड करता हूँ 2 को तो ना +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ अपने को हाँ। अगर इस क्वेश्चन को मुझे आसानी से सोल्व करना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे डिवाइड करने पर 7 से +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। हाँ अपने को हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है? कहोगे तुरंत आपने कहा कि भैया 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 2 की पावर 50 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो 3 एक 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2 ही तो बचा है पावर। कहोगे हाँ, इंटू 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 2 की पावर 50 को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप उनमें 7 लिखा था, आप उनमें 7 लिख लिया। दोस्तों हमें 7 से डिवाइड करके ही तो रिमाइंडर निकालना था। हो गया हाँ, हमें 7 से डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकालना था, ठीक है।
तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? क्योंकि देखिए अगर आप इस संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप 8 को भाग दीजिए 7 से और रिमाइंडर पता करने की कोशिश करिए। मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 8 को 7 से भाग दिया तो ये रिमाइंडर 1 मिला, ठीक है। ओके, देखिए जो रिमाइंडर मिला है भाग करने पर उसकी पावर 16 ले लीजिए, वो ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 1 की पावर मैंने 16 ले लिया तो आया 1। मतलब अगर मैं 2 की पावर 3 की पावर 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। क्या? प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 2 की पावर 2 मतलब 4 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आया 4। इस प्रकार दोस्तों आ रहा है 4। मतलब अगर मैं 2 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या? 4 रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 62 कह रहा है 2 की पावर 62 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? कह रहा है 2 की पावर 62 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 2 की पावर 62 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया, हाँ। कह रहा है 2 की पावर 62 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर भी हम आसानी से तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें अगर हम 2 की पावर 62 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो हम आसानी से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 9 से अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो ना +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे आसानी से बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर, अगर मुझे आसानी से बताना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। हाँ कि ना? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के आसपास घूमती है? तो तुरंत आपने कहा कि भैया 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के आसपास घूमती है। तो मैंने 2 की पावर 62 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो क्या मैं 2 की पावर 62 को 2 की पावर 3 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? खूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यही आएगा। मतलब मैंने इस चीज को इस रूप में लिख लिया। अपॉन में 9 था, 9 मैंने लिख दिया, ठीक है। दोस्तों हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इस चीज को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों 8 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब दोस्तों -1 रिमाइंडर इससे डिवाइड करने पर आया, कहोगे हाँ। मैंने -1 की पावर 20 ले लिया तो इस प्रकार आया 1। मतलब अगर मैं 2 की पावर 3 की पावर 20 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 2 की पावर 2 मतलब 4 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे प्लस का 4 आएगा, ठीक है। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए मैंने रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों प्राप्त हुआ 4। मतलब अगर मैं 2 की पावर 62 को 9 से डिवाइड करता हूँ, 2 की पावर 62 को अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या? 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आइए दोस्तों और प्रैक्टिस हम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 9 की पावर 63 कह रहा है 9 की पावर 63 को अगर 82 से कह रहा है 9 की पावर 63 अपॉन 82 को अगर हल किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा? हाँ कि नहीं? हाँ, यही तो कह रहा है, हो गया, हाँ, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि 9 की पावर 62 कह रहा है 9 की पावर 63 कह रहा है 9 की पावर 63 को अगर 82 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करने जाता हूँ, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा आसानी से, क्योंकि ना +1 रिमाइंडर प्राप्त होगा ना -1 प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना? हो गया, हाँ। 9 को डिवाइड करने पर ना +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर दोस्तों आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहा हूँ तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे 82 से मैं जब डिवाइड करूँ तो +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। हाँ कि ना? हो गया, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 9 की ऐसी कौन सी पावर है जो 82 दोस्तों 9 की ऐसी कौन सी पावर है जो 82 के इर्द गिर्द घूमती है? तो भैया 9 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 82 के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों मैंने 9 की पावर 63 को मैंने 9 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। क्या मैं 9 की पावर 63 को 9 की पावर 2 की पावर 31 इंटू 1 बचा है पावर? हो गया, हाँ,
इंटू 9 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यही आएगा, इसको सोल्व करता हूँ तो यही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस चीज़ को इस रूप में लिख लिया। अपोन में 82 था तो मैंने 82 लिख लिया, ठीक है। दोस्तों मुझे 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 82 से इस चीज़ को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, कहोगे देखिए अगर आप इस चीज़ को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 81 को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 81 को 82 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा -1, ठीक है। -1 की पावर -31 ले लिया, -1 की पावर मैंने 31 ले लिया। तो -1 की पावर 31 का मतलब होता है -1। मतलब अगर मैं 9 की पावर 2 की पावर 31 को 82 से डिवाइड करता हूँ, 82 से डिवाइड करता हूँ तो -1 रिमाइंडर मिलेगा, -1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 9 को 82 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप कहोगे देखिए अगर आप 82 से 9 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 9, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों रिमाइंडर के बीच, दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दी तो आया -9, ठीक है, -9 आया। दोस्तों फाइनली दोस्तों रिमाइंडर आ रहा -9, मतलब अगर मैं 9 की पावर 63 को 82 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -9। लेकिन जो दोस्तों फाइनली उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों -9 रिमाइंडर आ रहा है वो भी सही है, -9 जो रिमाइंडर आ रहा है वो भी सही है, लेकिन हम पॉजिटिव रिमाइंडर में उत्तर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 82 में से 9 घटा दिया, 82 में से 9 घटा दिया तो आया 72। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं 9 की पावर 63 को 82 से भाग देता हूँ, 82 से भाग देता हूँ तो 72 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, 72 रिमाइंडर आएगा, 72 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 6773 कह रहा है 3 की पावर 6773 अपन 80 को अगर सोल्व किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि नहीं, हाँ यही कह रहा है कि हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर 6673 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो मैं आसानी से रिमाइंडर नहीं निकाल सकता, क्योंकि 80 से मैं अगर 3 को भाग देता हूँ तो ना मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे 80 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर दे या -1 रिमाइंडर दे, हाँ कि नहीं। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के इर्द गिर्द घूमती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 80 के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने 3 की पावर 6673 को 3 की पावर 4 के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की, ठीक है, व्यक्त करने की कोशिश की। तो मैंने दोस्तों 3 की पावर 6673 को 3 की पावर 4 4 एक 4 2 बचा 4 छिंग 24 2 बचा 4 छिंग 24 3 बचा 4 अट्ठे 32 1 बचा इंटू 3 की पावर 1। क्या मैं 3 की पावर 6673 को इस रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो यही चीज आएगा निकल। दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में ढाल दिया, ठीक है। अपॉन 80 था, मैंने 80 लिख दिया। दोस्तों हमें 80 से डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकालना था, क्योंकि हाँ 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही निकालना था। दोस्तों हमें 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था, क्योंकि हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 80 लिख दिया। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 80 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, कहोगे देखिए अगर आप इस संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको 81 को 3 की पावर 4 होता है 81 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने रिमाइंडर निकाला 3 की पावर 4 मतलब 81 को डिवाइड करके 80 से तो आया 1 की पावर मैंने ले लिया 1648। तो 1 की पावर अगर 1648 लेता हूँ तो 1 ही आएगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। मतलब 3 की पावर 4 की पावर 1648 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 को 80 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 3 को आप 80 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 3। मतलब अगर मैं 3 की पावर 6673 को 80 से डिवाइड करता हूँ, 80 से डिवाइड करूंगा
करता हूँ तो 3 रिमाइंडर आएगा। क्या 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 49 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 5 की पावर 49 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ, कह रहा है कि 5 की पावर 49 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए, 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ, यही तो कह रहा है हो गया। हाँ, यही तो कह रहा है हो गया। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं 8 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो ना +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी, जिसे 8 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 24 के आसपास भटकती है। तो आपने कहा कि भैया 5 की ऐसी 5 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है, 5 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 5 की पावर 49 को 5 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। यहाँ पर 5 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। तो क्या मैं 5 की पावर 49 को 5 की पावर 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 बचा 1 × 5। क्या मैं 5 की पावर 49 को 5 की पावर 2 की पावर 24 × 5 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो यही आएगा। ठीक है, अपॉन में 8 था, अपॉन में 8 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, हमें 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप सबसे पहले बताइए, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए, अगर आप इसे 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 25 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने रिमाइंडर निकाला 25 को 8 से डिवाइड करके, तो आया 1। अब 1 की पावर मैंने 24 लिया तो आया 1। मतलब अगर मैं 5 की पावर 2 की पावर 24 को अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो +1 रिमाइंडर आएगा। क्या +1 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर आएगा। दोनों संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण मैंने रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दी तो आया 5। क्या आया 5 आया। मतलब मैं अगर 5 की पावर 49 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 5 की पावर 49 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 5। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए। कह रहा है 3 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, हाँ, कह रहा है 3 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। 3 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, आपने हो गया। हाँ, यही तो कह रहा है हो गया। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अगर 3 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर 3 को 7 से डिवाइड करने पर ना +1 रिमाइंडर आ रहा है ना -1 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ कि ना खोगे। ना +1 आ रहा है ना -1 आ रहा है। हाँ कि ना खोगे। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे हम डिवाइड करें 7 से तो प्लस का 1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 3 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए दोस्तों मैंने 3 की पावर 50 को मैंने 3 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो 3 की पावर 3, क्या मैं 3 की पावर 50 को 3 की पावर 3 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो यही आएगा। ठीक है, अपॉन में दोस्तों 7 है तो अपॉन में 7 लिख दिया।
अपोन में क्या है 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। दोस्तों हमें 7 से डिवाइड करके ही तो रिमाइंडर निकालना था कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं इस चीज़ को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर मैं इस चीज़ को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर आप इस चीज़ को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको 27 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 27 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर, और -1 की पावर मैंने 16 ले लिया तो आया 1। मतलब अगर मैं 3 की पावर 16 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये देखा जाए तो 9 है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों 3 की पावर 2 मतलब 9। अगर दोस्तों मैं 9 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे, रिमाइंडर देखा जाए तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 2। मतलब अगर मैं 3 की पावर 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 3 की पावर 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आइए हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। हाँ कि नहीं हाँ। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। दोस्तों अगर मैं 3 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मैं आसानी से रिमाइंडर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं 7 से अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ तो ना +1 रिमाइंडर आ रहा है ना -1 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या मैं 3 की पावर 50 को 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 7 से 3 को डिवाइड करता हूँ तो ना रिमाइंडर 1 आ रहा है ना ही -1 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई 3 की ऐसी कोई पावर है जिसे 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आए या -2 रिमाइंडर आए? 3 की ऐसी कोई पावर है जिसे 7 से डिवाइड करने पर +2 रिमाइंडर आए या -2 रिमाइंडर आए? तुरंत आपने कहा कि भैया है। मैंने कहा कौन है कहोगे, 3 की पावर 2 है। तो 3 की पावर 2 हमें पता है कि अगर मैं 3 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा या माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। तो इससे मैंने 3 की पावर 50 को 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। ठीक है। क्या मैं 3 की पावर 50 को 3 की पावर 2 की पावर 25 लिख सकता हूँ कहोगे हाँ। लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अपोन 7 है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। अपोन 7 है। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था कहोगे हाँ। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा कहोगे। देखिए अगर आप अगर इस चीज को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको 3 की पावर 2 को मतलब 9 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों मैंने 9 को 7 से डिवाइड किया तो आया 2। हाँ कि ना, 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब क्या करना पड़ेगा कहोगे, जो रिमाइंडर आया है उसकी पावर 25 ले लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 की पावर 2 की पावर 25 को भाग देता हूँ 7 से तो 2 की पावर 25 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है 2 की पावर 25 का मतलब होता है बहुत ज्यादा होता है। हाँ कि नहीं हम लोग दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से छोटा ही रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पर तो कुछ बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ कि नहीं हाँ। इसलिए दोस्तों मुझे इसको फिर से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों आप मुझे बताइए 7 से अगर दोस्तों मैं इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता। ठीक है। तो दोस्तों मैं क्यों, मैंने पूछा क्यों कहोगे, तुरंत आपने कहा कि भैया अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं 2 को तो ना +1 रिमाइंडर आ रहा है ना -1 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर हमें आसानी से निकालना है तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिससे 7 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आए या -1 आए। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए ऐसी संख्या 2 की पावर 3 होती है। अगर यहाँ पर 2 की पावर 3, अगर 2 की जगह 2 की पावर 3 मतलब 8 होता तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 2 की पावर 65 को 2 की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 2 की पावर 25 को मैंने 2 की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो क्या मैं 2 की पावर 25 को 2 की पावर 3 की पावर 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ कभी? लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। अब 2 की पावर 25 को मैंने 2 की पावर 3 की पावर 8 इंटू 2 लिख दिया और अपोन में 7 था 7 लिख दिया। दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया और अपोन में 7 था 7 लिख दिया। ठीक है
दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस चीज को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी देखिए, अगर आप इस चीज को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो 2 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 1। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे 1 की पावर 8 ले लीजिए, तो 1 की पावर 8 का मतलब होता है 1। मतलब अगर 2 की पावर 3 की पावर 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन है? कहोगे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 की पावर 50 को 3 की पावर 50 को 3 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 3 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में दोस्तों अभी को हमने इसी क्वेश्चन को किया था, वहां पर भी 2 रिमाइंडर आया था। हमने यहाँ पर दूसरे तरीके से किया तब भी 2 रिमाइंडर आ रहा है, हाँ कि ना? हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम और अपने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 400 कह रहा है, 7 की पावर 400 अपॉन 9 को हल करने पर रिमाइंडर क्या होगा? 7 की पावर 400 अपॉन 9 को हल करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 की पावर 400 को अगर 9 से भाग दिया जाए, कह रहा है 7 की पावर 400 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आसानी से निकालना चाहूँ तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि 9 से अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ, 9 से अगर मैं 7 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो ना +1 रिमाइंडर आएगा ना ही -1 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे आसानी से सोल्व करना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 7 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आता हो या -1 रिमाइंडर आता हो? 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो जिसे 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आता हो या -1 रिमाइंडर आता हो? या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तुरंत आपने कहा भैया 7 की दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 7 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए या -1 आए? तुरंत आपने कहा कि ये 7 की पावर 3 एक ऐसी संख्या जिसे 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर या -1 रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 7 की पावर 400 को 7 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, ठीक है। दोस्तों 7 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की। क्या मैं 7 की पावर 400 को 7 की पावर 3 3 का नाम 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। क्या मैं 7 की पावर 400 को 7 की पावर 3 की पावर 133 इंटू 7 लिख सकता हूँ? तुरंत आपने कहा कि हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। क्या होता है? 343 होता है, हाँ क्लियर हो गया, हाँ, ठीक है। अपॉन 9 था, अपॉन लिख दिया। दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया, अपॉन में 9 था लिख दिया, ठीक है। दोस्तों हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना है, हो गया, हाँ, ठीक है। दोस्तों 7 की पावर 3 का मतलब होता है 243, ठीक है। अगर दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए, अगर आप इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 243 को आपको दोस्तों 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। क्या होता है? 343 होता है, हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ, ठीक है। अगर मैंने कहा कि बताइए 7 की पावर मैंने कहा कि अगर मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तुरंत आपने कहा कि अगर आपको इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको 7 की पावर 3 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया 7 की पावर 3 मतलब 343 को, तो रिमाइंडर आया हमारा 4 3 7 7 3 10 1 रिमाइंडर आया, हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 9 से तो ये रिमाइंडर 1 आएगा। अब क्या करना है? कहोगे 1 की पावर 133 ले लीजिए, ठीक है। तो 1 की पावर 133 का मतलब होता है 1। मतलब अगर मैं 7 की पावर 3 की पावर 133 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया, नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 7 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 7 रिमाइंडर आएगा,
प्लस का 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है। तो दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 7 है। मतलब अगर मैं 7 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करता हूँ, 7 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 7, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, अगर मैं इसे बेसिक तरीके से करना चाहूँ जैसे हम अब तक करते आ रहे थे वैसे अगर करना चाहूँ तो यहाँ पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 9 से अगर मैं साइन को 7 को डिवाइड करता हूँ तो न प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा न माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों एक रिमाइंडर ना हमें दोस्तों अगर मैं 9 से 7 को डिवाइड करता हूँ तो ना ही 1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन आपको दोस्तों 2 रिमाइंडर तो मिल सकता है, 2 रिमाइंडर या -2 रिमाइंडर तो मिल सकता है। हो गया? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं 9 से 7 को डिवाइड करता हूं तो माइनस का 2 रिमाइंडर मिलेगा। मैंने -2 की पावर 400 कर लिया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 7 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करता हूं तो -2 की पावर 400 मतलब 2 की पावर 400 रिमाइंडर मिलेगा। 2 की पावर 400 रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं? हो गया? हाँ ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे किसी भी हालत में इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। हाँ हो गया? क्योंकि रिमाइंडर जो होता है डिवाइडर से छोटा होता है। इसलिए दोस्तों मैंने जो रिमाइंडर आया था उसे 9 से फिर से डिवाइड किया। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ ठीक। अगर दोस्तों मैं 9 से 2 को डिवाइड करता हूं तो ना +1 रिमाइंडर आएगा ना ही -1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या होती जिससे 9 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आता या -1 रिमाइंडर आता तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता। हो गया? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के इर्द गिर्द घूमती है? तुरंत आपने कहा कि भैया 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो मैंने 2 की पावर 400 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की। क्या मैं 2 की पावर 400 को 2 की पावर 3 की पावर 133 इंटू 2 लिख सकता हूँ? तुरंत आपने कहा कि हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 9 है। अगर दोस्तों हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। हो गया? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्योंकि देखिए अगर आप इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले 8 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों 8 को मैं अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 की पावर मैंने 133 कर दिया तो आया -1। मतलब अगर मैं 2 की पावर 3 की पावर 133 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 2 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है -2 आ रहा है। मतलब अगर मैं 7 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा -2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन दोस्तों हम जो फाइनली उत्तर देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ दोस्तों, अगर हमारा एक रिमाइंडर -2 है तो दूसरा रिमाइंडर 7 होगा। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। मतलब अगर मैं 7 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 7 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 7 रिमाइंडर प्राप्त होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? आशा करता हूं दोस्तों दोनों तरीके से आपको समझ में आया हो। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 26 दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 की पावर 50 कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 26 की पावर 50 को 9 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 26 की पावर 50 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ क्या हो गया? हाँ। अगर दोस्तों मुझे 26 की पावर 50 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर प्राप्त करना है तो मुझे सबसे पहले 26 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर प्राप्त करना होगा। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों अगर मैं 26 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा -1 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है। अब दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए? हो गया -1 की पावर 50 ले लीजिए। -1 की पावर 50 लेता हूँ तो आएगा +1। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं 26 की पावर 50 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 की पावर 53 कह रहा है 6 की पावर 53 को अगर 215 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है 6 की पावर 53 को अगर 215 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ यही तो कह रहा है। हो गया? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ 6 की पावर 53 को 215 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे 215 से 6 को डिवाइड करके
डिवाइड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं 215 से 6 को डिवाइड करता हूं तो ना ही मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा, ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व नहीं कर सकता। अगर मुझे +1 रिमाइंडर मिलता या -1 रिमाइंडर मिलता तो मेरे लिए बहुत आसान होता। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनाना है जिसे डिवाइड करने पर 215 से +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। हाँ, तो दोस्तों आप देखते 6 की ऐसी कौन सी पावर है, 6 की ऐसी कौन सी पावर है जो 215 के इर्द गिर्द घूमती है या 215 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर या -1 रिमाइंडर आता है। तुरंत आपने कहा भैया 6 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 215 के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब 215 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है। तो मैंने 6 से 53 को 6 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर, अगर मैं 6 की पावर 53 के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कहोगे देखिए 3 एक 3, 2 बचा, यहाँ पर गया, मैंने कहा ठीक है, कहोगे 3 से 18, 3 7 21, 2 बचा, 6 की पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 6 की पावर 53 को, कहोगे इस प्रकार आपने कहा कि भैया 6 की पावर 53 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया। अपॉन 215 था तो 215 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमें 215 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था, हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 6 की पावर दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 215 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए अगर आप इस संख्या को 215 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 216 मतलब 6 की पावर 3 को 215 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अगर 216 को अगर मैं 216 को 215 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा और प्लस का 1 रिमाइंडर जो आया उसकी पावर 17 ले लिया तो आया 1। मतलब 6 की पावर 3 की पावर 17 को अगर 215 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 6 की पावर 2 मतलब 36 होता है। अगर दोस्तों मैं 36 को 215 से अगर दोस्तों मैं 36 को 215 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 36 रिमाइंडर आएगा। दोनों रिमाइंडर की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 36। क्या आया? 36। मतलब 6 की पावर 53 को अगर 215 से डिवाइड हम करते हैं तो आएगा रिमाइंडर 36। क्या आएगा? रिमाइंडर 36 आएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 68 की पावर 29 कह रहा है 68 की पावर 29 प्लस 66 की पावर 31 को अगर 67 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है 68 की पावर 29 प्लस 66 की पावर 21 को कह रहा है 68 की पावर 29 प्लस 66 की पावर 21 को अगर 67 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें 67 से भाग करके रिमाइंडर ही तो निकालना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को भाग देता हूँ, इस संख्या को 67 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इस संख्या को 67 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें 68 को 67 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 68 को 67 से भाग दिया तो आया रिमाइंडर 1 और 1 की पावर मैंने 29 लिया तो आया 1 की पावर 29 का मतलब होता है 1। मतलब अगर मैं 67 की पावर 29 को 67 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1 प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार जो मैंने कहा कि इसे अगर मैं 67 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इस संख्या को 67 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 66 को 67 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 67 से 66 को डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया। मैंने माइनस की पावर 21 लिया तो आया -1। ठीक है, मतलब अगर मैं 66 की पावर 21 को 66 की पावर 21 को 67 से डिवाइड करता हूं तो -1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया। तो दोनों रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 0। क्या आएगा? 0 आएगा। अब दोस्तों अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं को योग को अगर हम 67 से डिवाइड करते हैं, अगर दोस्तों रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऊपर वाली जो संख्या है 67 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। अगर दोस्तों रिमाइंडर 0 मिल रहा है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऊपर वाली जो संख्या है 67 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। क्योंकि दोस्तों रिमाइंडर 0 को मिलने का मतलब यही होता है कि वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।
ठीक है। आइए दोस्तों इसी के जैसा हम और क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 97 की पावर 57 प्लस 60 पावर की पावर 65 की पावर 65 को अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 97 की पावर 57 की पावर 57, कह रहा है 97 की पावर 57, ठीक है, प्लस कह रहा है 65 की पावर 65 की पावर 65, कह रहा है 97 की पावर 57 प्लस 65 की पावर 65 को अगर 32 से डिवाइड किया जाए, अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है हो गया हाँ, यही तो कह रहा है हो गया हाँ, कह रहा है अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बताइए अगर मैं इस संख्या को 32 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए अगर आप इस संख्या को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 97 को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 97 को 32 से डिवाइड किया तो प्लस का एक रिमाइंडर आया, 32 नहीं यार 96 होता है, क्योंकि 1 की पावर 57 लिया तो आया 1, क्योंकि 1 की पावर 57 का मतलब होता है 1, ठीक है, प्लस का 1। तो इस प्रकार 97 की पावर 57 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे 32 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर आप इस चीज को 32 से भाग करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 65 को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो 65 को मैंने 32 से डिवाइड किया तो प्लस का एक रिमाइंडर आया और 1 की पावर मैंने 65 लिया तो आया 65, एक ही आया। हाँ मतलब अगर मैं 65 की पावर 65 को अगर 32 से डिवाइड करता हूं तो एक रिमाइंडर आएगा। दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मैंने प्लस का साइन दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया। अगर दोनों रिमाइंडर को जोड़ता हूं तो 2 आएगा। मतलब अगर 97 की पावर 57 प्लस 65 की पावर 65 को मैं 32 से डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। क्या 2 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।